नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में जहां एक तरफ बीते कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है और शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट, और दोनों ही गुटों में इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इस जंग के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर पूरा ही विपक्ष जो बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी है उसके खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली महाराष्ट्र की राजनीति में। वहीं दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र में ये सब भी देखने को मिला है कि कैसे यहाँ पर महाविकास अघाड़ी सरकार जिसका पतन हुआ है उसे बचाने के लिए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ एनसीपी ने हमला बोल दिया नई सरकार पर, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर कि आखिरकार कैबिनेट का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी ही तरफ जब कैबिनेट का गठन हो गया तो इस गठन में यहाँ पर जो अहमियत दी गई है, यहाँ पर पुरुषों को, यहाँ पर कई मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, तकरीबन 18 मंत्रियों ने मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की और ऐसे में महिलाओं को इसमें जगह तक नहीं दी गई, जिसको लेकर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है कि महिलाओं का अनादर किया गया है। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया कि आने वाले समय में महिलाओं को और भी शानदार पद दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच देखने को मिला है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उस जंग पर अब चुप्पी तोड़ दी है शरद पवार ने। शरद पवार जो शिवसेना के सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई, आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वहीं शरद पवार पर यह आरोप भी लगाया गया कि जिस तरीके से संजय राउत उनके मोहरे रहे हैं, आज वह उनके लिए चुप है। ये एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से कहा गया था जब संजय शिरसाट ने अपनी बात रखी। रामदास कदम ने बताया कि उद्धव ठाकरे तो बीजेपी से गठबंधन करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन संजय राउत बीच में आ गए और इस वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया। अब बात है यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर आखिरकार क्या कुछ रणनीति बन रही है। शरद पवार ने हाल ही में चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार अब यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं शिंदे के लिए। जो धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें चुनाव चिन्ह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें शरद पवार का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने शिंदे गुट में बगावत कर अलग गुट बना लिया और अब शिंदे गुट भी शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर दावा करने जा रहा है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि धनुष बाण जो शिवसेना का चिन्ह है और किसी दल का चुनाव चिन्ह हटाना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर यहाँ पर शरद पवार ने अपनी एक अलग ही बात कही, क्योंकि अदालत में जिस तरीके से दलीलें रखी गई हैं दोनों ही गुट की तरफ से, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि या तो अब एकनाथ शिंदे बीजेपी में विलय हो जाएं या फिर अपनी पार्टी का ऐलान कर दें। दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि अब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी बात कही है एकनाथ शिंदे के लिए। उन्होंने सलाह दे दी है। उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि धनुष बाण शिवसेना का प्रतीक है, किसी दल का चुनाव चिन्ह हटाना उचित नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे अलग स्टैंड लेना चाहते हैं तो अलग पार्टी बना सकते हैं। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तब मैंने एक अलग पार्टी बनाई और एक अलग चुनाव चिन्ह लिया। हमने उनकी निशानी नहीं मांगी, इस पर बहस करना उचित नहीं है। शरद पवार ने अब सलाह दे दी है एकनाथ शिंदे को और उन्होंने कह दिया है कि अपना स्टैंड लिया तो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं शरद पवार इस तरीके से अपना संदेश भेज दिए हैं एकनाथ शिंदे को। देखना अब ये है कि एकनाथ शिंदे क्या वाकई में अब उनकी इस सलाह को मानते हैं या फिर नहीं। क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपनी एक अलग पार्टी का गठन करते हुए दिखाई देंगे। दावा ये भी किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि राज ठाकरे ने उन्हें एमएनएस में विलय करने के लिए ऑफर भी दिया था। फिलहाल देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।